तो आज हम कैलकुलेशन करेंगे इस टाइप के जो एस आते हैं उसमें कैसे कैसे सारी चीज़ें आती हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं। तो आज हम इस इनपुट कैपेसिटर का बताएंगे कैसे यूज करके हम किसका निकालते हैं वैल्यू। तो हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया फ्लाईबैक यूजिंग UC 3843 करंट मॉड्यूलर है। सबसे पहले हमें देखते हैं क्या नीड होती है। वी नीड द पावर सप्लाई, जो हमें पावर सप्लाई नीड है कितनी है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। इसी के आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं। कहीं पर हमें जैसे होता है 12 वोल्ट 2 एम्पियर एंड 12 वोल्ट 5 एम्पियर की जिस तरह से हमें नीड होती है उस टाइप से हम सबसे पहले उसका ले लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने देख रहे हैं क्या आउटपुट हमें चाहिए 5 वोल्ट 2 एम्पियर। इस वोल्टेज का कुछ परसेंटेज में होती है, जैसे कुछ कहीं पर 5%, लेकिन ज़्यादा अच्छा चार्जर या ज़्यादा अच्छा एस होगा उसमें 1% का ही प्लस माइनस होता है। तो इसका प्लस माइनस करेंगे इस रेंज से इस रेंज तक हमारी जो वोल्टेज आएगी वो आएगी, मतलब 5.95 से 5.05 वोल्ट के ही रेंज में रहेंगे। अगर अच्छा एस है तो उसमें यही रेटिंग है, बट जो लोकल मार्केट में चलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब 1% या 5% या मोर देन 5% कर सकते हैं। तो आउटपुट जो मैक्सिमम करंट हमारी है यहाँ पे 2 एम्पियर है। तो लोड क्या होगा रेगुलेशन 2% अप डाउन माइनस प्लस होगा। इसमें मैक्सिमम रिपल जो हमारा 10 मिली एम्पियर है। तो वी नीड हमें क्या क्या आवश्यकता होगी, जो कि हम देखते हैं जैसे हमारे घरों में लाइट जो आती है वो मैक्सिमम 230 एवरेज मेन माना जाता है, बट कभी कभी हमारी क्या मतलब इतने से लेके इतने रेंज में ये करेगी। मिनिमम हमारे से जो वोल्टेज होती है 85 और मैक्सिमम मिनिमम 285 और मैक्सिमम 265 वोल्टेज आ सकती है। तो इसको हम पूरा लेके तब कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमारी जो एस हो वो काफ़ी दिन तक चलेगा। अदरवाइज़ हम 100 के लिए 150 का ले लिए फिर 300 या 250 तक ही बना तो इस रेंज में नहीं आएगी। कभी कभी लाइट अप डाउन बहुत ज़्यादा होती जिससे वो जल्दी फेल होने की चांस रहे, इसलिए इसको 85 से 265 की वोल्टेज में बनाते हैं। जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 to 60, मैक्सिमम अपने क्या तो 50 यूज होती है तो 50 लेंगे। तो और इसकी पीक फाइंड टू कैसे इसकी पीक निकालेंगे, वी पीक वोल्टेज इनपुट पीक की वी इनपुट माइनस वी इन मल्टीप्लाई √2, मतलब ये ब्रिज के बाद से जो आएगी उसकी वोल्टेज निकालेंगे कितना आ जाएगा 120 इनपुट वी इनपुट 120 पीक वोल्टेज पीक होगी। हम यहाँ पे निकालते हैं डीसी लोड, जो कि लोड या कुछ लोड पूरा मतलब जो हमारे रिपल स्टार्टिंग में होगा उसकी कुछ लोड होती है, उसको इस फार्मूला से निकाल वी डी सी लोड इक्वल टू वी इन मिनिमम रिपल वी रिपल अपॉन टू माइनस वी वोल्टेज रिपल 15% या 15%, वी वन वोल्टेज। तो कैलकुलेशन करेंगे हमारा 120 इतना लिख लो, सो 110 वोल्ट आ जाएगी। ये हमारी मिनिमम वोल्टेज होगी, ठीक है, ये मिनिमम वोल्टेज। अब मैक्सिमम मैंने जैसे बताया कि 265 वोल्टेज की आएगी। कैसे आएगी, हम यहाँ 200 वोल्टेज निकालेंगे जब वी इनपुट पीक वोल्टेज वी इनपुट मैक्सिमम एंड मल्टीप्लाई √2 265 हो गया 374.76 पीक वोल्टेज आएगी। इस तरह से हम पीक वोल्टेज का जो होती चीज़ें निकालूंगा कितनी मैक्सिमम आएगी। तो ये आ जाएगी हमारे वी डी सी हाई वोल्टेज 3 डीसी वोल्टेज जो आ जाएगी 345 वोल्टेज। वी नोट मतलब जो में बल्क कैपेसिटर, जैसा कि मैंने बताया कि हम इस कैपेसिटर का कैलकुलेशन करेंगे। ये कैपेसिटर मेरे सब ब्रिज के बाद लगती है, इसलिए ये कैलकुलेशन की जा रही है। तो इनपुट हम जानते हैं कि 2 एम्पियर का है तो 10 वाट आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट है वोल्टेज। एफिशिएंसी जो हमारी है 80%, कुछ लोग 90% का भी लेके चलते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन करेंगे 80 क्योंकि 80 मैक्सिमम चलती है। तो इन पावर इक्वल टू आ जाएगा इन पावर इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी। कैलकुलेशन करेंगे 12.5 वोल्टेज के आसपास आएगी, वाटेज आएगी। अब इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे जो कि कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे।
हम सबसे पहले इसके लिए करेंगे एनर्जी, कितनी एनर्जी होती है, एनर्जी इक्वल टू इतना फार्मूला हो, तो इस फार्मूले के थ्रू हम निकालेंगे, क्योंकि हमारा आउटपुट पावर जो वोल्टेज है 12 है, 12.5 है, और टू मल्टीप्लाई फार्मूला होता है इक्वल टू 2, और फ्रीक्वेंसी है एफ हमारा जो लेके चले हैं 50 हर्ट्ज़ पे, तो ये जूल हमारी इतनी एनर्जी आएगी। ये कैपेसिटर का फार्मूला होता है, इसमें हम सारी वैल्यू रख के फिर कैलकुलेशन, जैसे कैपेसिटर रखें, यहाँ पर हमने 2 रख दिया, और ये एनर्जी हमारी निकल जो आई है, यहाँ पे जो एनर्जी निकली जूल उसको रख दिया, और फिर ये पीक वोल्टेज और मिनिमम वोल्टेज रखेंगे तो हमारा वो इतना आएगा। इसकी वजह से हमारी ये फराडे की मतलब आ जाएगी, पूरा हम कैपेसिटर की वैल्यू होगी कितनी 50 माइक्रो फैराड। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम का भी लेंगे, ये तो मिनिमम था, मैक्सिमम जब करेंगे तो यहाँ पे जिस तरह से हमने पीक इनपुट मिनिमम रखे हैं मैक्सिमम रखेंगे, तो कैलकुलेशन करने पर हमारा ये, और इसकी वोल्टेज जो वोल्टेज हम लोग निकाले कि हाँ यहाँ 300 वोल्टेज लगाते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम 400 या समथिंग वोल्टेज रखेंगे। इससे कैपेसिटर की